गुड मॉर्निंग दोस्तों, डागोर हब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। और अगले वीडियो लेक्चर में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, अरावली का हमारा वीडियो लेक्चर इससे पिछला वाला था, उसी का सेकेंड पार्ट अपन इस अरावली को इस वीडियो लेक्चर में समाप्त करेंगे। पॉइंट जो हमारा है वो है अरावली के प्रमुख दर्रे और पहाड़ियाँ। अरावली की सारी व्याख्यात्मक स्थिति हमने पढ़ ली, अरावली की बेसिक विशेषता का अध्ययन हमने कर लिया, अरावली को 3 भागों में बांटकर हमने पढ़ लिया, प्रत्येक भाग की डिटेल हमने पढ़ ली। अब अंतिम स्टेप की ओर अरावली को लेकर जब चलते हैं तो हम अरावली के प्रमुख दर्रे और पहाड़ियों का दृष्टिकोण देखते हैं। देखिएगा, दर्रे, पहली बात तो ये दर्रे क्या है, दर्रा किसे कहते हैं ये आपको दिमाग में रखना है। दर्रे से मीन्स क्या है, देखिएगा दर्रे की स्थिति जब आप देखते हो तो 2 उच्च स्थल खंडों के बीच, ऊंचा भाग यह है नीचा भाग, तो दो ध्यान रखिएगा, दो उच्च स्थल खंडों के बीच धसे हुए भाग को दर्रा कहते हैं। नोट में एक चीज ध्यान रखनी है, मेवाड़ में दर्रों को नाल कहा जाता है। मेवाड़ में दर्रों को नाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में दर्रों को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो मेवाड़ में दर्रों को नाल के नाम से संबोधित करते हैं। 2 उच्च स्थल खंडों के बीच धसे हुए भाग को दर्रा कहते हैं। तो अरावली में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अरावली के प्रमुख दर्रे, अरावली के प्रमुख दर्रों का अपन अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से प्रमुख दर्रे, मैं थोड़ा सा राजस्थान पर आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। अरावली के प्रमुख दर्रों का अपन अध्ययन करते हैं। राजस्थान के मैप पर अपन देखते हैं, कुछ जिलों को चिन्हित करके अपन पढ़ेंगे, जिनकी स्थिति को हम स्पष्ट करेंगे। ये राजस्थान का मैप है, देखिएगा। राजस्थान के इस मैप में अधिकांश दर्रों की स्थिति दक्षिणी अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। तो दक्षिणी अरावली में यहां पर है उदयपुर, राइट, इसके उत्तर में है राजसमंद, ठीक है, यहां पर है अजमेर, ठीक है, यहां पर है पाली और यहां है बूंदी। अजमेर, पाली, उदयपुर और बूंदी, ये कंडीशन हम इन दर्रों की स्थिति में यहां देख सकते हैं। तो देखिएगा, पहले देखते हैं अजमेर में आने वाले प्रमुख दर्रे। अजमेर जिले में कौन कौन से प्रमुख दर्रों का अपन अध्ययन कर सकते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। देखिएगा, अजमेर में जिले, अजमेर में ध्यान रखिएगा, कचवाली, पीपली, उदावारी, शरूपा घाट और देवारी। मैंने यहां 5 दर्रों की स्थिति एक साथ बताई है। कौन कौन से, कचवाली, पीपली, उदाबारी, सरूपा घाट, देवारी, ये 5 दर्रे अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर में ध्यान रखिएगा, ब्यावर तहसील के टॉडगढ़ क्षेत्र में स्थित हैं। जो टॉडगढ़ को आप कह सकते हो, जो अजमेर टू, ध्यान रखिएगा, अजमेर टू मारवाड़ क्षेत्र को जोड़ने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। मैंने यहां दर्रों की स्थिति कचवाली, पीपली, उदाबारी, सरूपा घाट, देवारी, ये सभी दर्रे अजमेर जिले की ब्यावर तहसील के टॉडगढ़ क्षेत्र में स्थित हैं। और टॉडगढ़ अर्थात अजमेर को मारवाड़ क्षेत्र से जोड़ने का काम करते हैं। टॉडगढ़ अजमेर से पृथक भाग है, अजमेर से
पृथक भाग है, पृथक भाग है। अजमेर का दूसरा टूटा हुआ जो भाग है वो टोडगढ़ी है, और इस टोडगढ़ को मारवाड़ क्षेत्र से जोड़ने का काम करने वाले प्रमुख दर्रों में देखिएगा, फिर कह रहा हूं, कचवाली, पीपली, उदाबारी, सरूपा घाट और देबारी, ये प्रमुख दर्रे हैं। इसके बाद में बूंदी जिले के अंदर आने वाले प्रमुख दर्रे, बूंदी जिले के अंदर आने वाले प्रमुख दर्रों में आप देखोगे तो कौन कौन से बूंदी जिले के प्रमुख दर्रे, रामगढ़, लाखेरी, रामगढ़, लाखेरी, ये प्रमुख दर्रों की स्थिति बूंदी जिले में पाई जाती है। रामगढ़, लाखेरी, ये प्रमुख दर्रे दोनों कहां पर पाए जाते हैं? बूंदी जिले में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण दर्रों का दृष्टिकोण 3 जिलों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इन 3 जिलों की स्थिति में पाली जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर बरदर्रा है, बरदर्रा पाली जिले के अंदर है, NH 14 पर स्थित है। NH 14 जो ध्यान रखिएगा आगरा टू अहमदाबाद, अहमदाबाद मार्ग को जोड़ता है, अहमदाबाद टू आगरा के मार्ग को जोड़ता है। बरदर्रा जो पाली जिले में स्थित है, जो आगरा से अहमदाबाद जाने वाले मार्ग को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद में एक दर्रा यहां पर देशूरी, एक कौन सा दर्रा है? देशूरी दर्रा है, ध्यान रखिएगा, देशूरी दर्रा है। और इस देशूरी दर्रे की स्थिति को जब आप देखोगे, देशूरी दर्रा, तो ये देशूरी दर्रा आप ध्यान रखिएगा, देशूरी दो दर्रा पाली के अंदर है। ये 4 भुजा नाथ के मंदिर पर जाने का रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, 4 भुजा नाथ के मंदिर जाने का रास्ता प्रदान करता है, वो कौन सा दर्रा करता है? देशूरी। तो देशूरी और बरदर्रा दोनों पाली के अंदर है, ठीक है, ये स्थिति आप हो सकती है। इसके बाद में राजसमंद, राजसमंद के प्रमुख दर्रे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, राजसमंद के प्रमुख दर्रों का अपन अध्ययन करेंगे। राजसमंद के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं जो राजसमंद में पाए जाते हैं? दक्षिणी अरावली क्षेत्र की स्थिति के साथ इनका अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो दक्षिणी अरावली क्षेत्र की स्थिति के साथ राजसमंद में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों की स्थिति आप जब देखोगे तो राजसमंद के प्रमुख दर्रे देखिएगा। पहला महत्वपूर्ण दर्रा हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल का दर्रा, हाथीगुड़ा नाल का दर्रा NH 76 पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, हाथीगुड़ा नाल का दर्रा NH 76 पर स्थित है, जो कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है, वो हाथीगुड़ा नाल का दर्रा है जो राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। यहां 2 दर्रे आएंगे, एक हाथीगुड़ा नाल आएगा, एक हाथी नाल आएगा। हाथी नाल का दर्रा उदयपुर में स्थित है और हाथीगुड़ा नाल का दर्रा राजसमंद में स्थित है, जो NH 76 पर कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद में खमली घाट, इसके बाद में गोमर घाट, खमली घाट, गोमर घाट, ध्यान रखिएगा, खमली घाट और गोमर घाट दोनों राजसमंद में। ये दोनों दर्रों की स्थिति मारवाड़ जंक्शन को आमेठ से जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ जंक्शन को आमेठ से जोड़ने का काम करने वाले प्रमुख 2 दर्रे खमली घाट और गोमर घाट, दोनों दर्रे राजसमंद जिले में स्थित है। तो हाथीगुड़ा नाल का दर्रा इंपॉर्टेंट, खमली घाट गोमर घाट का दर्रा भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में पगल्या की नाल एवं या नहीं, या लिखेंगे हम जीवला की नाल, ये भी ध्यान रखिएगा। राजसमंद में उदयपुर राजसमंद दोनों की स्थिति है, पर आप प्रॉपर जब पढ़ेंगे तो राजसमंद में पगल्या की घाट और जीवला की नाल, पगल्या की नाल या जीवला की नाल जो स्थित ये दर्रे, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ टू मारवाड़ जाने का रास्ता
प्रदान करते हैं, ये और ध्यान रखना है। तो हाथीगुड़ा नाल, खमली घाट, गोमर घाट, पगल्या की नाल, जीवला की नाल। पगल्या की नाल, जीवला की नाल तो एक ये विकट तंग रास्ता है जो मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ने का या जाने का रास्ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। अंत में अंतिम स्टेप की ओर चलते हैं, और अंतिम स्टेप की ओर जब चलते हैं तो दर्रों की स्थिति में उदयपुर देखिएगा, उदयपुर की क्या कंडीशन है, उदयपुर में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं उनकी स्थिति हम देखते हैं। उदयपुर में स्थित दर्रों में आप जब देखेंगे तो उदयपुर में स्थित दर्रों की स्थिति में आप जब देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, डेबर दर्रा, डेवरनाल, डेवरनाल का दर्रा, केवला की नाल, केवला की नाल, डेवरनाल, केवला की नाल। इसके बाद में आप देखेंगे फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, ये फुलवारी की नाल हो गई। और अंत में एक और दर्रा देखेंगे, हाथी नाल का दर्रा, हाथी नाल का दर्रा, या हाथी नाल। तो ये स्थिति जब बनती है तो डेवर हो गया, केवला हो गया, फुलवारी हो गया और हाथी नाल का दर्रा हो गया। ये 4 से 5 दर्रे जब आप देखोगे, 4 से 5 दर्रे जब आप देखोगे तो दोनों की स्थितियां, तीनों चारों की स्थितियां ये उदयपुर में आएगी। डेवरनाल, ये डेवरनाल का दर्रा ये जयसंबंध झील के दृष्टिकोण में पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ उदयपुर में डेबर नाल से एक नदी बहती थी गोमती, उस गोमती नदी के पानी से एक झील का निर्माण करवाया। वो ध्यान रखिएगा, जयसिंह द्वारा जो जयसंबंध झील है, राज्य की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, उसे हम डेवर झील के नाम से भी जानते हैं। तो उस झील का नाम जो डेवर झील है वो डेवर नाल के नाम पर है। तो डेवर नाल का दर्रा, केवला की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल, ठीक है। ये दर्रों की स्थिति आप कह सकते हैं। फुलवारी की नाल मानसी वाकल नदियों के अपवाह तंत्र का दृष्टिकोण इस दर्रे के निकट देखा जाता है। तो ये सारे दर्रे जो हैं उदयपुर जिले में स्थित है। तो देवरनाल हो गया, केवला की नाल हो गया, फुलवारी की नाल हो गया। अंत में बूंदी, बूंदी का हम पढ़ चुके हैं। रामगढ़, लाखेरी, 2 दर्रे और जोड़ देता हूं, जेतवास, जेतवास और खटखड़। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 दर्रों की स्थिति बूंदी जिले में पाई जाती है। 4 दर्रों की स्थिति कहां पाई जाती है? ये 4 दर्रों की स्थिति मैंने बताया आपको बूंदी जिले में पाई जाती है। तो ये राजस्थान के प्रमुख दर्रों का दृष्टिकोण आप इसमें देख सकते हैं। मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। दर्रा क्या है? विकट तंग रास्ता है, 2 उच्च स्थल खंडों के बीच धसे हुए भूभाग को दर्रा कहते हैं। मेवाड़ में दर्रों को नाल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। उसके बाद में अरावली के प्रमुख दर्रों में पहले हमने अजमेर के दर्रे देखे, कचवाली, पीपली, उदावारी, सरूपा घाट और देवारी। ये सभी दर्रे ब्यावर तहसील के टोडगढ़ क्षेत्र में हैं, जो अजमेर को मारवाड़ से जोड़ने का काम करते हैं। टोडगढ़ अजमेर से पृथक हुआ भाग है। इसके बाद में अच्छा, इसी अजमेर में 1-2 दर्रे और हैं भाई, जो मैं बता देता हूं साथ के साथ। अजमेर के अंदर अन्य दर्रों की स्थिति का आप अध्ययन करोगे तो अजमेर के प्रमुख दर्रों में ध्यान रखिएगा, पुरवारिया का दर्रा है, पुरवारिया दर्रा ध्यान रखिएगा। अजमेर के पूरब में स्थित है। पूरब में जो अजमेर टू मसूदा को जोड़ने का काम करते हैं, अजमेर को मसूदा से जोड़ने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुरवारिया का दर्रा है जो अजमेर टू मसूदा को जोड़ने का काम करता है। ये पुरवारिया दर्रा भी अजमेर में स्थित है। इसके बाद में अजमेर के अंदर स्थिति हम यहाँ देख चुके हैं, कचवाली, पीपली, उदावारी, सरूपा घाट, देवारी, ये सभी दर्रों का दृष्टिकोण आप यहाँ और इसमें देख चुके हो। इसके बाद में बूंदी जिले के अंदर प्रसिद्ध दर्रों में रामगढ़, लाखेरी, जेतवास और खटखड़, ये सभी दर्रे बूंदी जिले में स्थित हैं। राजसमंद जिले में स्थित दर्रे हाथीगुड़ा नाल NH 76 कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। खमली घाट, गोमर घाट, दोनों दर्रे राजसमंद में हैं, मारवाड़ जंक्शन को आमेर से जोड़ने का कार्य करते हैं। पगल्या की नाल या जीवल्या की नाल, यह भी राजसमंद में जो मेवाड़ टू मारवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। इसके बाद में पाली जिले के अंदर 2 प्रसिद्ध दर्रे हैं। एक देशूरी नाल का दर्रा है
जो ध्यान रखिएगा चारभुजा नाथ के मंदिर जाने का रास्ता प्रदान करता है। एक बड़ दर्रा है जो NH 14 पर स्थित है, आगरा टू अहमदाबाद मार्ग को जोड़ने का कार्य करता है। अंतिम स्टेप में उदयपुर के अंदर प्रमुख दर्रे, जिसमें डेवर नाल का दर्रा, ध्यान रखिएगा, केवला की नाल का दर्रा, फुलवारी की नाल का दर्रा और हाथीगुड़ा नाल का दर्रा, ये सभी दर्रों की स्थिति अपन जब देखते हैं तो अरावली के प्रमुख दर्रों के साथ ये स्थिति समाप्त हो जाती है। ये बात आपके समझ में आई अरावली के प्रमुख दर्रों की? तो अरावली के प्रमुख दर्रों का दृष्टिकोण इस तरह से समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव रख सकते हैं। अब देखते हैं अपन अन्य पहाड़ियां जो राजस्थान के दृष्टिकोण में पढ़ी जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अपन अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। कुछ पहाड़ियां अरावली की हैं, कुछ अरावली से बाहर की है। सबका एक साथ अपन अध्ययन करेंगे। उनसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, उन पहाड़ियों पर कोई दुर्ग की स्थिति, उसकी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिएगा पहाड़ियों में मैं थोड़ा सा मैप पर ही आपको बताता हूं दोबारा। राजस्थान के अंदर उन जिलों को चिन्हित करते हैं जिनके अंदर पहाड़ियों का दृष्टिकोण देखा जाएगा। अपन थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिएगा, पहले लेते हैं उदयपुर। उदयपुर की स्थिति ली, ध्यान रखिएगा। इस उदयपुर में मछली की आकृति के समान, अपन में कुछ पहाड़ियों का सीधा मैं नाम लगता हूं, मछली मगरा। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा मछली मगरा की जो पहाड़ियां हैं वो उदयपुर में पाई जाती है। हिरण मगरा और मोती मगरा। तो मोती मगरा, हिरण मगरा और मछली मगरा, ये सभी पहाड़ियां उदयपुर में पाई जाती है। अर्थात इन सबको एक स्टेप के साथ में फॉलो करता हूं तो मगरा की पहाड़ियां, तो ध्यान रखिएगा ये मगरा की जो पहाड़ियां हैं ये सभी उदयपुर जिले में पाई जाती है। मगरा की पहाड़ियां सभी जिले कहां पाई जाती है? उदयपुर जिले में। ध्यान रखिएगा, तस्तरी नुमा आकृति में, तस्तरी नुमा आकृति में पहाड़ियां पाई जाती है। उस पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा, तस्तरी नुमा आकृति में पाई जाने वाली पहाड़ियों को आप देखेंगे तो तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियों को हम गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। तो गिरवा की पहाड़ी उदयपुर और मगरा की पहाड़ी भी उदयपुर के अंदर आपको पढ़नी है। तो दोनों पहाड़ियों का दृष्टिकोण कहां पर हो गया? उदयपुर के अंदर हो गया प्रमुख पहाड़ी। इसके बाद में देखिएगा, यहां पर है जयपुर। ध्यान रखिएगा, इस जयपुर में पाई जाने वाली पहाड़ियां डूंगरी की पहाड़ियां पाई जाती है। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? डूंगरी की पहाड़ियां पाई जाती है, जिसमें प्रसिद्ध डूंगरी मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। आप देखेंगे इन पहाड़ियों के नाम हैं, इन नाम के साथ ये पहाड़ियां जानी जाती है। तो आप जब देखेंगे तो मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी समझ में आए, और बीजक डूंगरी की पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियां
जयपुर में पाई जाती। तो डूंगरी की पहाड़ी का संबंध जयपुर से हो गया, गिरवा की पहाड़ी का संबंध उदयपुर से हो गया, और मगरा की पहाड़ी का संबंध आप देखोगे तो उदयपुर से हो गया। यहां ये स्थिति आप इसमें देख सकते हैं। इन मगरा की पहाड़ियों में ही ध्यान रखिएगा राजस्थान का सेकंड रोपवे, राजस्थान का रोपवे, राजस्थान का सेकंड रोपवे खोला गया। राजस्थान का प्रथम रोपवे आप देखेंगे, अगला जिला जहां हम पढ़ रहे हैं जालोर, वहां अपन देखेंगे। तो अगला जिले की स्थिति जैसे अपन देखेंगे, यह है जालोर। जालोर के अंदर पाई जाने वाली पहाड़ियों का अपन आप अध्ययन करेंगे तो जालोर के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी है? जशवंतपुरा की पहाड़ी, जशवंतपुरा की पहाड़ियां, यहां निकटतम स्थिति में सुंदा की पहाड़ियां, ध्यान रखिएगा, सुंदा की पहाड़ियां और स्वर्णगिरी की पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियां का दृष्टिकोण एक ही जिले के संबंध में पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा जालोर, स्वर्णगिरी की पहाड़ी, जशवंतपुरा की पहाड़ी, सुंदा की पहाड़ी, और जशवंतपुरा सुंदा की पहाड़ी के क्षेत्र में राज्य का प्रथम रोपवे खोला गया। ये आपको ध्यान रखना है, राज्य का प्रथम रोपवे खोला गया। इसी जालोर के ऊपर अपन जब देखते हैं तो बाड़मेर की स्थिति का अध्ययन करते हैं, और जालोर और बाड़मेर की स्थिति के बीच की स्थिति का जब आप अध्ययन करोगे तो ध्यान रखिएगा यहां ये स्थिति जो बनेगी ये अलग और कंडीशन को फॉलो कर देगी। इन दोनों के बीच में जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं 56 की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां स्थित है भैया? 56 की पहाड़ी या नकोड़ा पर्वत, 56 की पहाड़ी या नकोड़ा पर्वत है। नकोड़ा धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। 56 की पहाड़ी, इन्हें ग्रेनाइट की पहाड़ी कहते हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक ग्रेनाइट इन्हीं पहाड़ियों से पाया जाता है, तो इन्हें हम ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो ये 56 की पहाड़ियां, नकोड़ा पर्वत, ये बाड़मेर से जालोर के बीच है, गोलाकार रूप में पाई जाती है, गोलाकार रूप में पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे जैसे अपन और चलते हैं आगे, यहां है आपका जैसलमेर। देखिएगा जैसलमेर के अंदर एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, जैसलमेर के अंदर एक प्रसिद्ध पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है, ध्यान रखिएगा, त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट की पहाड़ी है जैसलमेर के अंदर, त्रिकुट की पहाड़ी। और इसी त्रिकुट की पहाड़ी पर जैसाणा दुर्ग स्थित है। जैसलमेर का किला जैसाणा दुर्ग स्थित है। स्वर्ण, जिसको आप कहते हो स्वर्णगिरी का किला, स्वर्णगिरी का किला जैसाणा दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर के दृष्टिकोण को फॉलो करेगा। जैसलमेर के पास में स्थित यह है जोधपुर। ध्यान रखिएगा जोधपुर, इस जोधपुर में स्थित पहाड़ी का नाम जो है वो ध्यान रखिएगा चिड़िया टूक की पहाड़ी है। चिड़िया टूक की पहाड़ी, टूक की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है भैया? चिड़िया टूक की पहाड़ी है। और इसी चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। ध्यान रखिएगा इस चिड़िया टूक की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद में उदयपुर के जस्ट उत्तर में यहां है राजसमंद। उदयपुर के जस्ट उत्तर में स्थित यहां जो है ये राजसमंद है। तो इस राजसमंद में नील हिमवंत हेमकूट की पहाड़ी है। नील हिमवंत या हेमकूट की पहाड़ी है, हेमकूट की पहाड़ी है राजसमंद में। ध्यान रखिएगा नील हिमवंत हेमकूट की पहाड़ी पर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। ये और ध्यान रखना, राजसमंद जिले में स्थित पहाड़ी हेमकूट या नील हिमवंत की पहाड़ी है, जहां पर कुंभलगढ़ का किला या कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। ये स्थिति और आप इसमें देख सकते हैं। प्रमुख पहाड़ियों का दृष्टिकोण हम देखते चल रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा दौसा की स्थिति अपन देखते हैं। ये
दौसा के अंदर एक पहाड़ी जिसका नाम है देवगिरी की पहाड़ी। देवगिरी की पहाड़ी है दौसा में, देवगिरी की पहाड़ी। और इस देवगिरी की पहाड़ी दौसा में दौसा का किला स्थित है। दौसा का किला स्थित है। देवगिरी की पहाड़ी दौसा में दौसा का किला स्थित है। जयपुर में खो की पहाड़ियां हैं। खो की पहाड़ियां हैं, खो की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखिएगा। इस जयपुर में जहां आप कह सकते हो भील जनजाति का मूल स्थान, मूल निवास स्थान माना जाता है। भील जनजाति का मूल निवास स्थान जयपुर के अंदर खो की पहाड़ियों को माना जाता है। दौसा के अंदर देवगिरी की पहाड़ी है। ये स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिखता हूं झालावाड़। ये झालावाड़ के उत्तर में यहां कोटा और यहां बूंदी। ध्यान रखिएगा, इन 3 जिलों की स्थिति का अपन जब अध्ययन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन तीनों जिलों की स्थिति का जब आप अध्ययन करते हो तो इस पहाड़ी क्षेत्र को जो नाम दिया गया है वो ध्यान रखिएगा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी अर्धचंद्राकार रूप में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है। और इसी पर गागरोन का किला स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों पर कौन सा किला स्थित है? गागरोन का किला स्थित है। तो ध्यान से देखेंगे, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में अर्धचंद्राकार आकृति में फैली पहाड़ियां जिनकी स्थिति देखोगे तो ध्यान रखिएगा, इन स्थिति में जब देखते हो तो गागरोन का किला स्थित है जो काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर, आहू नदी के संगम पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग श्रेणी का किला स्थित है। यह मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। यहां जिला है आपका एक बारां डिस्ट्रिक्ट। ये बारां जिला है। इस बारां जिले में भामती की पहाड़ी है। भामती की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा कौन सी पहाड़ी है? भामती की पहाड़ियां हैं और घोड़े के नाल के समान पाई जाती जिन पहाड़ियों को भामती की पहाड़ियां कहते हैं, शाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। तो भामती की पहाड़ी जो घोड़े के नाल के समान पाई जाती है वो बारां डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ करौली, इस करौली में एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत है। और इस त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर स्थित है। इस त्रिकुट पर्वत पर कौन सा मंदिर है? केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक जिला है अलवर। ध्यान रखिएगा, इस अलवर में जो पहाड़ी है वो आप पहले भी मैंने शायद वीडियो लेक्चर में उसकी चर्चा करी है। अलवर के अंदर थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ी है। उदयनाथ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? उदयनाथ की पहाड़ी। और इसी उदयनाथ की पहाड़ी से ध्यान रखिएगा रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। समझ में आया? कौन सा? रूपा रेल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ये स्थिति आप इसमें और देख सकते हैं। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, जोधपुर के यहां बीच में है एक पाली। और इस पाली की स्थिति में देखोगे तो पाली में नानी सिरडी की पहाड़ी है। नानी सिरडी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? नानी सिरडी की पहाड़ी पाली के अंदर, जहां सोजत का किला स्थित है। सोजत का किला स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नानी सिरडी की पहाड़ी पाली डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर सोजत का किला स्थित है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, यहां है भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा, इस भीलवाड़ा में बीजासन की पहाड़ियां है। बीजासन की पहाड़ियां, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो पहाड़ियां हैं वो ध्यान रखिएगा बीजासन की पहाड़ियां हैं। जबकि बीजासन माता का मंदिर बूंदी के अंदर है। लाखेरी बूंदी के अंदर मंदिर है और बीजासन की पहाड़ी या पहाड़ वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मध्य में है नागौर। इस नागौर के अंदर रावल की पहाड़ियां हैं। ध्यान रखिएगा, रावल की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? रावल की पहाड़ी है। रावल की पहाड़ी जहां टंगस्टन निकलता है। टंगस्टन की खान, डेगाना भाकरी, आप कह सकते हो टंगस्टन की खान है इन रावल की पहाड़ियों में। और प्रमुख स्थान जो है डेगाना भाकरी का है
जहां टंगस्टन की खान है, और अपन ऐसे कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान हुआ करती थी। आजकल तो नहीं निकलता यहाँ। तो ये स्थिति नागौर के दृष्टिकोण के साथ आप यहाँ और देख सकते हैं। तो ये प्रमुख पहाड़ियों का आप अध्ययन इसमें कर रहे हो, जो आपको पहाड़ियों का नॉलेज करा रही है। ठीक है, इसके अंदर एक स्थिति और है। मैं जालोर के अंदर कुछ पहाड़ियों का दृष्टिकोण, जालोर के नीचे सिरोही की स्थिति को देखता हूं। सिरोही के अंदर ध्यान रखिएगा, सिरोही के अंदर पहाड़ियों की स्थिति जब देखते हैं तो अपन सिरोही के अंदर प्रमुख पहाड़ियों की स्थिति का अध्ययन पहले भी किया है अपन ने वीडियो लेक्चर में। तो सिरोही के अंदर जब अपन पहाड़ी देखी, गिरवा की पहाड़ी का अध्ययन तो हमने उदयपुर में कर लिया, राइट। और सिरोही के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियों का अध्ययन हमने भाकर की पहाड़ी के रूप में पढ़ा है। किसकी पहाड़ी के रूप में पढ़ा है? तो सिरोही के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो है भाकर की पहाड़ियां। सिरोही के अंदर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? भाकर की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, सिरोही और जालोर की स्थिति के अंदर आप कह सकते हो, सिरोही और जालोर में ये चीजें हम पढ़ सकते हैं कि सिरोही और जालोर में स्थित पहाड़ी क्षेत्र को हम भाकर की पहाड़ी के नाम से संबोधित कर सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध भाकर हैं जो जालोर के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें देखिएगा रोजा भाकर। कौन सा भाकर है? रोजा भाकर की स्थिति है। उसके बाद में इसराना भाकर, ये इसराना भाकर की स्थिति है। और झारोल भाकर, ध्यान रखिएगा, ये भाकर की पहाड़ियों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। ये सारे जालोर के अंदर हैं। तो रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोल भाकर, ये जालोर के अंदर प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है जो भाकर की पहाड़ी के नाम से संबोधित किए जाते हैं। तो इस तरह से पूरी स्टेप में जब आप पढ़ते हो तो कुछ प्रमुख पहाड़ियों का अध्ययन और प्रमुख दर्रों का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर में समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में पहाड़ी पर्वतों के साथ हम इस अरावली पर्वतमाला को संपूर्ण करते हैं। आप एक बार वीडियो लेक्चर में इनको बार बार रिवाइज करें, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखें ताकि वो चीज़ आपकी क्लियर हो सके। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के साथ अपन समाप्त लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको स्थायी रूप से सेव रख सकते हैं। धन्यवाद।